अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और रमज़ान में बरकतें समेट रहे होंगे। तो आज जो है वो हम एन एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो एन एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स से पहले मैं पुरानी वीडियोस की जो है वो क्यूरीज जो है वो सही करने वाला हूँ। तो पहले जब हमने पढ़ा था बेसिकली हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी, एराइल प्रोपियोनिक एसिड की और जो है वो हमने एराइल एसिटिक एसिड की जो है वो डेरिवेटिव्स की जो है वो हमने वीडियो पढ़ी थी। उसमें ज़रा एक कन्फ्यूजन ये थी, मेरे से ही जो है वो क्या कहते हैं कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी कि मैंने जब आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, सही है, तो मैंने बताया था कि उसमें एराइल रिंग होती है, एक सेंट्रल कार्बन होता है और जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। फिर मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास जो सेंट्रल कार्बन होता है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे वो एरोमेटिक रिंग से अटैच है, यहाँ पे वो कार्बोक्सिलिक रिंग से अटैच है और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं 2 हाइड्रोजन ग्रुप हैं, सही है। अच्छा जी, तो मैंने ये बात बताई थी कि हमारे पास जो सेंट्रल कार्बन है अगर मैं उसकी जो है वो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन कर दूँ, सही है। मिथाइल सब्स्टिट्यूशन क्या होती है कि यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा दूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने CH3 ग्रुप शो नहीं करवाया उस वीडियो में, वहाँ पे मैंने CH2 ग्रुप शो कर दिया था गलती से। ये मिथाइलिन ग्रुप होता है, ये मिथाइल ग्रुप होता है। जब आप वाली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को जो है वो एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि इसकी तो वैलेंसी फुलफिल ही नहीं है, तो मैंने ये कैसे ऐड करवा दिया। तो वही जो है वो कन्फ्यूजन हुई थी वहाँ पर कि यहाँ पर आप जो है वो CH3 ग्रुप ऐड करेंगे, CH2 ग्रुप ऐड नहीं करेंगे। और ये CH3 ग्रुप भी जो है वो एराइल प्रोपियोनिक एसिड में जो है ऐड होगा, एराइल अल्कलॉनिक एसिड एराइल एसिटिक एसिड में ऐड नहीं होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड 2 कार्बन से मिलकर बनता है और प्रोपियोनिक एसिड 3 कार्बन से मिलकर बनता है, सही है। अच्छा, अब जैसे ये जितनी भी ड्रग्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, आइपोप्रोफेन और फिनोप्रोफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरीप्रोफेन, तो उसमें मैंने यहाँ पर जब आप वीडियो देखेंगे वाली तो मैंने यहाँ पे हर जगह CH2 ग्रुप ऐड किया हुआ है। आप इस CH2 ग्रुप को हटाकर क्या लगाएंगे, CH3, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 होता है, सही है। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ पर भी आप लोगों को मैंने CH2 ग्रुप ऐड करके दिखाया था, तो यहाँ पर आप CH3 ऐड कर देंगे। ये सिर्फ एराइल प्रोपियोनिक एसिड के लिए होगा। एराइल जो एसिटिक एसिड है उसमें आप एसिटिक एसिड में 2 कार्बन होते हैं, तो वहाँ पे आप कोई CH3 ग्रुप ऐड नहीं करेंगे, सही है। वहाँ पर यहाँ पे मैंने जो है वो हर जगह CH ग्रुप ऐड करा हुआ है, तो यहाँ पे आप CH2 कर देंगे कार्बन की वैलेंसी को जो है वो फुलफ़िल करने के लिए, सही है। तो ये जो है वो क्या कहते हैं आपको इस तरह से जो है वो इसको सही कर देना है। जो मैंने इससे कन्फ्यूजन हुई थी तो मैंने यहाँ पर जो है वो उसको दूर कर दी। तो पहले आप लोग जो ना क्या कहते हैं इसको सही कर दीजिएगा और फिर आगे मूव कीजिएगा, सही है। अच्छा, अब आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली वो डिस्कस करेंगे एन एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव्स। एन एंथ्रासिलिनिक एसिड डेरिवेटिव से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंथ्रासिलिनिक एसिड, सही है। एंथ्रासिलिनिक एसिड जो है वो बेसिकली कंसिस्ट करता है बेंजीन रिंग के ऊपर और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, सही है। बेंजीन रिंग विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑर्थो टू डेट कार्बोक्सिलिक एसिड इज द अमाइनो ग्रुप, सही है। अच्छा, अब आप ज़रा जो है वो इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को छुपा कर देखें तो आपको क्या लग रहा है, ये लग रहा है एनिलीन, सही। और अगर आप इसको जो है वो छुपा के देखें तो क्या लग रहा है, बेंजोइक एसिड। और बेंजोइक एसिड समवॉट जो है वो अगर मैं यहाँ पे इस NH2 ग्रुप की जगह क्या लगा दूँ, OH ग्रुप लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड, सही है। तो हम इस जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास एंथ्रासिलिनिक एसिड को 2 तरह से रीड कर सकते हैं कि या तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑर्थो टू द अमाइनो ग्रुप और अमाइनो ग्रुप ऑर्थो टू द क्या कहते हैं हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सही है। तो ये जो है वो दोनों हो गए कि या तो ये बेंजीन रिंग विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड ऑर्थो टू डेट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज द अमाइनो ग्रुप एंड बेंजीन रिंग विद अमाइनो ग्रुप एंड ऑर्थो टू डेट अमाइनो ग्रुप इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सही है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने यही वाली बात यहाँ पे बताई कि जब मैं इस NH2 ग्रुप को हटाकर OH ग्रुप लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, सही है। तो बेसिकली ये जो एन एंथ्रासिलिनिक एसिड है बेसिकली ये क्या है, ये नाइट्रोजन आइसोस्टर है सैलिसाइलिक एसिड का। वो किस तरह से, हमने क्या किया, हमने सैलिसाइलिक एसिड में से OH ग्रुप को हटाकर क्या लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, जिसकी वजह से हमें वही स्ट्रक्चर मिल गया जो हमें चाहिए था, सही है। तो क्या बन गई है कि हमने नाइट्रोजन को OH ग्रुप सैलिसाइलिक के OH ग्रुप से जो है वो रिप्लेस करवा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो एन एंथ्रासिलिनिक एसिड बन गया, सही है। और फिर मैंने बात बताई कि अगर आप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनिलीन, यानी कि हम एनिलीन के ज़रिए भी जो है वो एंथ्रासिलिनिक एसिड जो है बना सकते हैं। किस तरह से, मैंने एनिलीन लिया, उसको जो है वो उसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेसिकली एंथ्रासिलिनिक एसिड। यानी कि ये दोनों चीज़ हो सकती हैं कि इट इज़ अ नाइट्रोजन आइसोस्टर ऑफ द सैलिसाइलिक एसिड, इसमें हमने OH ग्रुप को NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, या तो ये कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव ऑफ द एनिलीन है। तो इन दोनों तरीके से हम इसको जो है वो रीड कर सकते हैं। अब हम इसके जर्नल SAR को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसका जर्नल SAR क्या है। जर्नल SAR को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, दिस इज़ द बेंजीन रिंग,
सही है। और यहाँ पर जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ऑर्थो टू दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज़ द अमाइनो ग्रुप। तो पहला पॉइंट जो एसएआर का आता है वो ये आता है कि अगर मैं इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर जो एंथ्रासिलिनिक एसिड है, एंथ्रासिलिनिक रिंग का जो एसिड है, अगर मैं उस पर जो है वो सब्सटीट्यूशन कर दूँ तो क्या होगा, इस कंपाउंड की जो डेरिवेटिव बनेगा उसकी एक्टिविटी जो है वो कम होगी देन द ओरिजिनल वन। सही है। अच्छा जी, इसके अलावा हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि पता चल गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और समवॉट टॉक्सिसिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सही है। अच्छा, और सिमिलरली अगर मैं इस रिंग के ऊपर जो है वो सब्सटीट्यूशन कर दूँ तो इसकी एक्टिविटी पे भी जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा, बेसिकली इस कंपाउंड की एक्टिविटी के ऊपर भी जो है फ़र्क पड़ जाएगा। सही। साइंटिस्ट ने फिर थर्ड बात ये पता लगाई कि हमारे पास जो ये, अब हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को और एरोमेटिक रिंग को डिस्कस कर लिया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जैसे हम पढ़ते आ चुके हैं कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग होती है, बेसिकली एराइल रिंग होती है, वो हमारे पास बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और क्या कहता है, हमारे पास मेजर रिसेप्टर होता है, बेसिकली रिसेप्टर के ऊपर जो है बेसिकली एक लिपिड पोर्शन होता है जिससे कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन करके ड्रग की बाइंडिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम इस बात करेंगे NH2 ग्रुप की। बेसिकली NH2 ग्रुप जो है वो बेसिकली जो उसका NH मोइटी है, बेसिकली जो NH है वो जो है वो इसकी एक्टिविटी के लिए असेंशियल है इस कंपाउंड की। अगर मैं इस NH को जो है वो S ग्रुप से या SO2 से या N एसिटाइल से रिप्लेस करवा दूँ तो इस कंपाउंड की जो है वो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन मेरे पास सेकेंड ऑप्शन भी है कि अगर मैं इस NH2 के एक H को जो है वो हेटेरो एराइल रिंग से या एराइल रिंग से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूट करवा दूं तो मेरे पास जो है वो एक्टिविटी रिटेन रहेगी। तो जितने भी आप लोग जो है वो जितने भी डेरिवेटिव्स बनाए गए वो इसी तरह बनाए गए कि हमने इस NH2 के एक H को जो है वो या जो है वो हमने NH मोइटी को तो बचा के रखा, हमने सिर्फ उसके एक H को निकाल कर जो है वहाँ पे एरोमेटिक रिंग जो है वो अटैच कर दी। और उसके बाद फिर फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने जो SAR सजेस्ट किया कि हमारे पास जो एरोमेटिक रिंग है उस पर हमारे पास जो है वो 3 पोजीशन ऐसी हैं कि जहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव्स जो है वो बना सकते हैं। वो कौन सी पोजीशन हैं? NH के जो NH के जो है हमारे पास 2 ऑर्थो पोजीशन और इसी NH के एक मेटा पोजीशन, यानी कि एक थर्ड पोजीशन और एक 2 और 6 पोजीशन। आप यहाँ पे किसी और तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं और कुछ और भी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑर्थो पोजीशन और एक मेटा पोजीशन पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जो है वो डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। और साइंटिस्ट ने फिर यहाँ पर इन्हीं पोजीशंस के ऊपर जो है वो डिफरेंट तरीके से सब्स्टिट्यूशन करके देखी, मोनो सब्स्टिट्यूशन की, डाई सब्स्टिट्यूशन की और सेम सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ भी सब्स्टिट्यूशन की। तो उनको जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि अगर मैं इस N एराइल रिंग के ऊपर वो एराइल रिंग जो इस नाइट्रोजन ग्रुप से अटैच हुई है, अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करूँ तो मेरे पास कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन करके देखी। अब हम पहले मोनो सब्स्टिट्यूशन को जो है वो डिस्कस करते हैं। ये इसका जर्नल ऐसा है, हमने डिस्कस कर लिया। तो जब उन्होंने मोनो सब्स्टिट्यूशन करके देखी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट पोजीशंस पे मोनो सब्स्टिट्यूशन करके देखी। उन्होंने 2 पोजीशन पे मोनो सब्स्टिट्यूशन करके देखी, 3 पोजीशन पे करके देखी, 4th पोजीशन पे करके। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम किसी एक ग्रुप को जो है वो एक पोजीशन पे जो है वो सब्स्टिट्यूट करके देख